सभी साथियों को नमस्ते। ये हमारी वीडियो की तीसरी सीरीज है। तीसरे हम अपने एक साथी के पास आए हुए हैं। जैसा कि हमने मुहिम चलाई हुई है मतलब कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत कि भारत को सबको कर्ज मुक्त करना है। वो किस बेहाव पे करते हैं, ये पिछली सीरीज में हम आपको बता चुके हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑथेंटिक दस्तावेज हैं जो जिसके आधार पर हम ये बातें करते हैं कि जनता के साथ बैंकिंग जो तंत्र है पूरा का पूरा, ये आपको लूटने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी जो धन संपदा है, असली धन संपदा को लूटने के लिए है कागजों के माध्यम से। वो किस प्रकार से लूटती है पिछले सीरीज में हम ये बात कर चुके हैं। अब इसी सीरीज में हम अपने अगले साथी के पास आए। हमको पता चला कि इन्होंने भी लोन ले रखा था। इनको पता चला कि जनता सरकार मोर्चा की एक मुहिम चली हुई है कर्ज मुक्त भारत के तहत। तो इन्होंने जब इन्हें पता चला तो उससे ये जुड़ने के लिए इन्होंने पहले ट्रेनिंग वगैरह ली। ट्रेनिंग लेने के बाद इन्होंने षड्यंत्र समझा। षड्यंत्र समझने के बाद इन्होंने एक आवेदन लगाया। अब मैं सबसे पहले तो भाई से नाम पूछूंगा, आपका नाम क्या है जी? सबसे पहले तो मैं जनता मोर्चा टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ और मेरा नाम सोनू सिंह है। मेरा एड्रेस है हाउस नंबर 1078 गली नंबर 3 अटल चौक नियर बाय चाचा चौक फरीदाबाद हरियाणा। क्या नाम बताइए जी? सोनू सिंह। सोनू सिंह। अच्छा, कौन सी बैंक से लोन था जी आपका? भैया मेरा बैंक था IIFL होम लोन। IIFL होम लोन, जिसकी मेरा था दिल्ली की ब्रांच से था, मोती नगर से, और इसका हेड ऑफिस गुड़गांव में, साहूपुरा में। अच्छा, जैसा कि आप अभी दावा कर रहे थे कि IIFL जो बैंक है उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, किस प्रकार से फ्रॉड किया? आपको क्या लगता है, कैसे पता चला कि उन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है? सर, इससे पहले तो हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन बाद में जब मैं जनता मोर्चा टीम से जब मैं संपर्क में आया था तब मुझे पता चला कि हमारा किस तरह से हमारे रुपए का डिवेल्यूएशन किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो हमारी जो भारतीय रुपया है इसकी एक्चुअल वैल्यू 770 मिलीग्राम सोने के बराबर में है, क्योंकि RBI भी उतना ही सोना नोट छाप सकती है जितना हमारे पास सोना पड़ा हुआ है। तो मेरे को ये फ्रॉड समझ में आया। और बैंक वाले तो ऐसे हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और मैं तो बैंक में गया भी था कि सर मेरी लोन की EMI कम कर दो, क्योंकि मेरा जो लोन था लॉकडाउन लगने से जस्ट 2020 का लॉकडाउन लगा था, उससे 1 महीने पहले लोन मेरा हुआ था। तो सारा पैसा लॉकडाउन के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि मेरा बिजनेस था। और जब लॉकडाउन खुला तो बिजनेस भी कोलैप्स हो गया और बिजनेस चल रहा है, लेकिन जो पहले इनकम थी मेरी उस हिसाब से रही नहीं। मैं बैंक के पास गया तो मैंने कहा सर मेरी EMI कम कर दो, क्योंकि अभी मेरी इतनी इनकम नहीं है। फिर जब मेरा इस तरह से उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी तो मेरा जो लोन है NPA में आ गया। फिर DM साहब के पास गया, मैंने DM साहब से भी बोला, क्योंकि DM साहब के पास से बुलावा आया था कि आ जाओ। तो मैंने DM साहब से भी बोला कि सर मैं तो भरने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी EMI कम करवा दीजिए। तो वो कहते हैं DM साहब कि आप बैंक से बात करो। और बैंक के पास जाता हूँ तो वो तो एक तो उनको बात करने का तरीका नहीं है, मिसबिहेव करते हैं, उन्होंने भगा दिया। अच्छा, आप ये बता रहे हो कि IIFL के जो बैंक के कर्मचारी थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था क्या? जैसे बताते हैं कि बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो गालियां भी देते हैं। बिल्कुल। जो उनकी रिकवरी जो टीम होती है, जो कॉल करती है तो आपको गालियां भी देती थी, प्रताड़ित भी करती थी, हरासमेंट भी करती थी। मतलब ऐसे वर्डों का भी इस्तेमाल करते हैं कि आपकी औकात नहीं थी तो आप लोगों ने लोन क्यों लिया? अच्छा, कभी वो आपके घर पे जब सील करने के लिए आए थे, उनके साथ कौन कौन आया था जी? तो जब मेरा घर सील करने आए थे पहले तो एक तो अब मेरे को तो यही नहीं पता, क्योंकि सर पता नहीं था। मतलब एक व्यक्ति था जिसने बोला मैं बैंक की तरफ से आया हूँ। एक उनका लीगल एड कोई वकील था और 2 पुलिस वाले आए थे। तो 2 पुलिस वाले आए थे तो मैंने, क्योंकि सर हमें तो पहले पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। अच्छा, आप जब वो सील करने के लिए आए थे, क्या आपने आसानी से सील हो जाने दिया या फिर उसका विरोध भी किया? मैंने विरोध किया था। मैंने कहा कि सर मैं तो देने के तैयार हूँ, और फिर भी नहीं मान रहे थे। लोग लगने से जब आप रोक रहे थे तो आपको किसने रोका? मुझे पुलिस वाले रोक रहे थे। पुलिस वाले रोक रहे थे? पुलिस वाले रोक रहे थे। मैं पुलिस वालों क्या पुलिस वालों के साथ तहसीलदार भी आया था? तहसीलदार बाद में, जब मैं नहीं निकला तो कम से कम 30 पुलिस वाले आ गए, लेडीज भी और जेंट्स पुलिस वाले भी आए। अभी मैं आप सभी साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि आवेदन इन्होंने लगाया था, आवेदन लगाने के बाद इन्होंने अपने घर के आज सील भी खोल दिए, लॉक तोड़ दिया है। उससे पहले जब इनके पास पुलिस वाले आए थे, धारा 80 का एक नोटिस भेजते हैं हम। उस धारा 80 के नोटिस के अंतर्गत हम उसे 4-5 जगह भेजते हैं। जब हम उसे DGP के पास भी भेजते हैं, SHO के पास भी भेजते हैं, तहसीलदार के पास भी भेजते हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजते हैं, वित्त मंत्रालय में भेजते हैं। सब जगह से जब वो आता है, जवाब आता है, वो कहते हैं कि ये काम हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। एक तरफ तो SHO ये कहता है कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है,
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी ये कहता है कार्य क्षेत्र में नहीं है, तहसीलदार भी उस नोटिस के जवाब में ये भेजता कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है यहाँ, जब इनके कार्य क्षेत्र में है ही नहीं, जब ये बैंक को सील नहीं होने दे रहे थे, तो सील ना होने के बाद पुलिस का कोई अधिकार नहीं था कि वो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ बुलाए। एक्स्ट्रा फोर्स बुलाने का कोई कानून ही नहीं है। बैंक और कस्टमर के बीच कभी पुलिस आ ही नहीं सकती, कोई कानून ऐसा है ही नहीं। तो इस कानून जब ऐसा है ही नहीं, क्योंकि पुलिस के पास केवल एक ही राइट्स होता है, उनको जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो ऑर्डर इसलिए दिए जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, संविधान की लोकतंत्र की मर्यादा भंग ना हो। तो ये जिस सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करते हो आप लोग, ये पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करती है, क्या आप मुझे ये बताइए, क्या उसमें आपको पारदर्शिता, रक्षण और पोषण और ये संगीत में इतना नजर आ रही है कहीं भी? ये आपके रक्षण या पोषण के आपके लिए है, या ये जो बैंकिंग सिस्टम के जो गुंडे हैं? अब कुछ लोग कह देते हैं कि आपने बैंक से कर्ज लिया तो आपको तो भरना ही पड़ेगा। आप लोगों की बात ठीक है, कर्ज लिया है तो भरना पड़ेगा, लेकिन कर्ज जब उन्होंने दिया था तो इनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए थे, उन्होंने अपने सन से दूर किए थे, उन लोगों ने अपने सारे डाउट्स क्लियर किए थे। क्या जब इन्होंने कर्ज ले लिया इनका राइट्स नहीं है? इनका भी तो राइट्स हैं कि भाई साहब जो आपने हमें रुपया दिया वो असली दिया है नकली दिया है। जब इनको पता चल चुका कि आपने पैसा नकली दिया है और जब ये साबित करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों तो SHO इनके FIR कर रहा, क्यों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनकी बात नहीं सुन रहा, क्यों तहसीलदार क्यों नहीं सुन रहा? किससे डरे उनको? ये सारी FIR जब हम करवाने के लिए जाते हैं इन लोगों के खिलाफ, ये बैंक के खिलाफ करते ही नहीं। तो फिर जिस सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करते हैं, ना तो इसमें रक्षण नजर आता हमको, ना इसमें पोषण नजर आता, फिर तो हम यही कहेंगे कि पुलिस वाले भी अब रिकवरी वाले गुंडों की तरह गुंडे बन चुके हैं। उसमें तो गुंडागर्दी नजर आती है। ये बता रहे थे कितने पुलिस वाले आए थे जी? कम से कम 25-30 पुलिस वाले आए थे, लेडीज और जेंट्स दोनों मिला। 25-30 लोग प्रॉपर्टी को सील करने के लिए आए थे और बिना अनुमति घर के अंदर बिना अनुमति के घर के अंदर घुसे थे। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, क्या इन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया था क्या? क्या ये आतंकवादी थे क्या इन्होंने किसी का मर्डर किया था क्या, जो इतने सारे पुलिस वाले आए थे? मान लीजिए पुलिस वाले आए थे, इनके अगर जनता सरकार मोर्चा नहीं होता, इनकी प्रॉपर्टी सील हो रही थी, अगर ये आत्महत्या कर लेते तो फिर क्या होता? अगर इनको कुछ हो जाता फिर क्या होता? कौन से संविधान में लिख रहा है कि जल, मकान, कपड़े और उसका खान पान को छीनने का अधिकार तो कहीं भी नहीं है। अगर इन्हें कोई छीनता है तो उस पर सीधा का सीधा आत्महत्या का केस बनता है। तो वो लोग तो इनडायरेक्टली इनको आत्महत्या के लिए विवश कर रहे थे। तो IIFL इन्होंने बैंक बताया किस प्रकार से उन्होंने फ्रॉड किया है। ये फ्रॉड जनता सरकार मोर्चा के सभी साथियों ने सिद्ध कर दिया है कि भाई साहब RBI ने भी आप लोगों के साथ फ्रॉड किया है। जिस RBI को ये कहते हैं ना कि सरकारी है, वो एक प्राइवेट संस्था है। उस RBI का मालिक कौन है? आप सर्च कीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक कौन था। आप RBI के इंट्रोडक्शन में जाओगे तो उसमें लिखा पाएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे ना, वही फैमिली आज RBI की मालिक है। ये चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। अभी RBI ने, अमिताभ बच्चन ने, ये जो हम आवेदन लगा रहे हैं जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता जितने भी जो इन्होंने मुहिम चलाई हुई है, RBI ने और मिलकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया है, उन्होंने अखबार में एडवर्टाइज निकाली है कि कुछ लोग सिक्कों के बारे में भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं, इन अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप समझ सकते हो कि कितने डरे हुए हैं। आपकी माता जी हैं, एक बार बुलाओ मम्मी। बैठिए जी। सबसे पहले तो आपको नमस्ते जी। आपका नाम क्या है? चंद्रवती। जब बैंक वाले आपकी प्रॉपर्टी को सील कर गए थे, उसके बाद आप कहाँ रह रहे थे जी? अच्छा, सील कर गए थे जब? हाँ जी। मैं किराए पर रह रही थी। किराए पर रह रहे थे। क्या आपने DM के पास या बैंक वालों से कुछ अपील की थी? की थी। तो फिर उन्होंने क्या कहा? कहा क्या, वो बोल रहे थे कि आपको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती भी करी? हाँ जी, एकदम से पुलिस घुसी। अच्छा। कि हम कह नहीं सकते कैसे बेटी है कैसे बहू है। एक लड़की भी हमारी थी, मीडिया वाले भी पता ना किसी ने बुला लिया, वो भी आ गया, मीडिया वाले भी। ये बताइए कि इनकी एक बिटिया थी और ये थी, और पुलिस वालों ने घुसकर इनको घर से बाहर निकाला। आप जब पुलिस वाले निकालते हैं तो घसीटते हुए बाहर निकालते हैं, ये नहीं देखते
ये नहीं सोचते, क्योंकि पता नहीं उनको ये अहंकार होता खाकी वर्दी का। वो इस बात को भूल बैठते हैं कि आप जिन व्यक्तियों के साथ ये प्रताड़ना कर रहे हो, ये आपके इनके टैक्स के पैसे से ये हम अपने बच्चों का पेट भरते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं। सामान भी नहीं निकालने दे रहे थे। इनको सामान भी नहीं निकालने दिया। इवन आप ये बताइए, जिन कपड़ों में ये थी और जो इनके बच्चे थे, उन्हीं कपड़ों में ये बाहर कर दिए। जबरदस्ती 2-4 सामान निकाले और खाने वाले अच्छा, अब ये बताइए, जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से अब आपके आज प्रॉपर्टी का लॉक तोड़ दिया गया, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बढ़िया महसूस कर रही हूँ। अच्छा, आप भारत के जो लोग हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती हो? क्या संदेश देना चाहती हूँ? हमारे पास तो इस समय कुछ है नहीं। क्या आपको लगता नहीं कि जिस प्रकार से आपका लोग खुला है कि जनता सरकार मोर्चा से वो लोग जुड़े, इन चीज़ों को समझे, जिस प्रकार से इन्होंने फ्रॉड कर रखा है? तो इसमें आपको हमने बताया कि बैंक वाले किस प्रकार से फ्रॉड करते हैं। पहले हमने बताया था कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थी, चोलामंडलम हो, चाहे HDFC बैंक हो, SBI हो, कोई सी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी, इन सारे बैंकों के खिलाफ हमारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है, वो साथी हमारे टोल फ्री नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है नीचे, आप इस पर संपर्क कीजिए। और इस टोल फ्री नंबर पर आप जैसे ही संपर्क करोगे, मिस्ड कॉल कीजिए, टोल फ्री नंबर है। जब इस पर आप कॉल करोगे तो जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता आपसे संपर्क करेंगे। आपके पास कैसा भी लोन हो, आपके पास कार का, बाइक का, होम लोन, चाहे बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन हो, उस सब की अदायगी जनता सरकार मोर्चा कराएगा। क्योंकि हम ये लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ये लोग भारत की जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और ये बात आज प्रशासन नहीं सुन रहा, ये एक दिन प्रशासन को सुनना पड़ेगा, अदालत को ये बातें माननी पड़ेंगी और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि हजारों लोगों से ज़्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं, लाखों लोग ये चीज़ जान चुके हैं कि बैंकिंग जो तंत्र है किस प्रकार से काम करता है। ऐसी अनेकों बातें हैं जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपना ताना बाना बुन रखा है, कि किस प्रकार से आप लोगों को नियंत्रित करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्ते जी, धन्यवाद, वंदे मातरम।